एक सितारे का जन्म, भीमराव का बचपन और पढ़ाई लिखाई। भीमराव रामजी आंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वो रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरबड़कर सकपाल की 14वीं संतान थे। भीमराव का परिवार महार जाति से था, जिसे भारतीय जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता था। छोटी उम्र से ही भीमराव को बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया जाता था। उन्हें अक्सर ऊंची जाति के छात्रों के साथ एक ही जगह से पानी पीने की इजाजत नहीं होती थी। पक्षपात और असमानता के इन अनुभवों ने युवा भीमराव पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। बाधाओं के बावजूद भीमराव अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उनकी तेज बुद्धि और दृढ़ निश्चय पर किसी का ध्यान नहीं गया। उन्हें कुछ सहानुकंपी शिक्षकों का समर्थन मिला, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। भीमराव की शुरुआती शिक्षा ने ज्ञान और सामाजिक न्याय की उनकी आजीवन खोज की नींव रखी। बाधाओं को तोड़ते हुए भारत और विदेशों में शिक्षा और सक्रियता, ज्ञान की प्यास भीमराव को बॉम्बे, अब मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज ले गई। वो इस प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातक करने वाले पहले अछूतों में से एक बने। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में आगे की पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति दिलाई। अमेरिका में भीमराव ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने सामाजिक सुधार और समानता के बारे में बौद्धिक और राजनीतिक चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने उन विद्वानों और कार्यकर्ताओं के कार्यों से प्रेरणा ली जो दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे थे। समानता के शिल्पी भारतीय संविधान को आकार देने में आंबेडकर की भूमिका। भारत लौटने के बाद डॉ. आंबेडकर दलितों, जिन्हें पहले अछूतों के रूप में जाना जाता था, के अधिकारों के लिए एक मुखर वकील बन गए। उन्होंने दलितों के सामने आने वाले अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संगठनों और समाचार पत्रों की स्थापना की। उन्होंने अपने लेखन, भाषणों और विरोधों के माध्यम से जाति व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने सभी के लिए समान अधिकारों और अवसरों की मांग की। 1947 में भारत की आजादी के बाद कानून की गहरी समझ और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका नेतृत्व एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित किया। सशक्तिकरण की विरासत, भारत और उसके बाहर आंबेडकर का स्थायी प्रभाव। डॉ. बी.आर. आंबेडकर का भारत में योगदान संविधान से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने आर्थिक नीतियों को आकार देने, श्रमिक अधिकारों की वकालत करने और शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि शिक्षा वंचित समुदायों को सशक्त बनाने की कुंजी है। डॉ. आंबेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया, जिससे लाखों लोग उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हुए। उनका 6 दिसंबर 1956 को निधन हो गया और वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के योद्धा के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन और कार्य उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण और एक व्यक्ति की परिवर्तन लाने की शक्ति का प्रमाण बना हुआ है।